दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग जो प्रैक्टिस चल रही है अपनी, उसमें हम 18वें दिन में आ चुके हैं। 7 दिसंबर है और वाक्य नंबर 229 हो चुके हैं। अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये बहुत बड़ी फायदे वाली बातें हैं। यूट्यूब चैनल ओंकारमल फौजी इंग्लिश गुरु ओंकारमल जो यूट्यूब चैनल है, उसमें आराम से जाकर के आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। ये हजारों में सेंटेंस आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। आप इससे जुड़िए, आप अपने बच्चों को जोड़िए। ये बहुत ही एक लाभदायक चीज़ें हैं, बेनिफिशियल थिंग्स है बच्चों के लिए। और आप लोगों को इंग्लिश बोलने का लहजा आ जाएगा, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें सब कुछ है, आपको हिंदी भी अच्छी तरह से लिखे हुए हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया हुआ है। आप इनसे जुड़िए, इनसे यूट्यूब चैनल को आप फौजी इंग्लिश गुरु ओंकारमल खिचड़ के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करोगे तो फिर आपका वो घंटी है, घंटी के ऊपर हाथ लगाओगे, दबाओगे, प्रेस करोगे तो ऑल आएगा। उस ऑल को दबाओगे तो आपके सारे के सारे मेरे जितने भी वीडियो होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर आपको अपने बच्चों को जोड़िए, उसमें कोई गलत चीज़ें नहीं हो रही हैं, कोई नहीं गलत पोस्ट होती नहीं है। फेसबुक तो फिर भी गलत चीज़ें पोस्ट कर देते हैं लोग, इसलिए बच्चों को कम दिखाते हैं हम, और आप भी कम दिखाते हैं। मैं भी इस चीज़ के लिए अलर्ट रहता हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब जो फेसबुक है ओंकारमल, उस पर आप जुड़िए। उसमें कोई गलत चीज़ें, आपको कोई भी ऐसी फालतू फोटो नहीं मिलेंगे आपको। ये सिर्फ मेरे सामान्य ज्ञान, राजस्थान ज्ञान या कोई ग्रामर पोर्शन या इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस ये मिलेंगे आपको। बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं। गाने तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि कई बच्चों को मनोरंजन हो जाता है, इस चीज़ से खुद को भी, आप लोगों को भी थोड़ा सा आके म्यूजिक डाल देता हूँ। तो आज हमें 222 नंबर सेंटेंस को पढ़ेंगे। 18वां दिन है। 222 सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? क्या आपने अपना भोजन कर लिया? क्या शब्द पहले आया है? तो ये हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा। हैव यू टेकन योर फूड? मैं समझा भी रहा हूं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, न प्रश्नात्मक है ये। तो इसमें वैसे ये काम समाप्त हो चुका है। ये पूछ रहा है क्या आप अपना खाना खा चुके हो या भोजन कर चुके हो? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए सही क्रिया यू के साथ हैव आती है। हैव यू टेकन योर फूड? रटने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी, ग्रामर पोर्शन सीखोगे तब इंग्लिश आएगी आपको। 223 सेंटेंस है, इसमें लिखा आप अमेरिका कब जा रहे हो? जा रहे हो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और WH शब्द की जगह के लिए है, तो वैन से कब जा रहे हो समय के लिए आया है। तो वैन आर यू गोइंग टू अमेरिका? ये देखिए आप, गो के साथ ING लग गया, युग से पहले साइक्रिया आर आ गई, उससे पहले समय के लिए बोध हुआ है, वैन आ गया। तो वैन आर यू गोइंग टू अमेरिका? ऐसे किसी भी प्रकार के कितने भी सेंटेंस हम बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर वैन का प्रयोग करके। इस तरह से 224 नंबर सेंटेंस है, आज मैं बहुत खुश हूं। टुडे आई एम टू मच हैप्पी। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम टू मच हैप्पी टुडे, लेकिन टुडे पहले आना एप्रोप्रिएट रहता है। टुडे आई एम टू मच हैप्पी। 225 नंबर सेंटेंस है दोस्तों, आप बहुत नटखट हो। यू आर सो नोटी या यू आर टू मच नोटी, दोनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों। प्यारे बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए, लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस है ये। यू है वो सब्जेक्ट है, आर वो लिंकिंग वर्ब है, और नोटी है वो ऑब्जेक्ट है। नोटी की विशेषता ये आपके जो बता रहे हैं ये है एडजेक्टिव है, जैसे इनको एडवर्ब भी बोलते हैं, सो या टू मच। ये 226 नंबर सेंटेंस है दोस्तों। मैं अब मेरी स्कूल जा रहा हूँ से आ रहा हूँ,
मैं अब मेरी स्कूल से आ रहा हूँ, आया आ रही हूँ। किसी ने पूछा फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, तो उसका प्रश्न था, उत्तर ये था कि मैं अब मेरी स्कूल से आ रही हूँ। तो इसका उत्तर इंग्लिश में क्या बनेंगे, सही ट्रांसलेशन क्या होगा, आई एम कमिंग फ्रॉम माई स्कूल नाउ। नाउ का मतलब अब, आई एम कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और माई स्कूल के पहले फ्रॉम लगा, ये हमने आपका प्रीपोजिशन है, डिपार्चर हो गया। मैं और स्कूल दोनों के बीच में अंतराल आ गया, गैप हो गया। अगर हम वहां जाते हैं कि मैं मेरी स्कूल जा रहा हूं, तब दूसरी बात है। मैं स्कूल से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम माई स्कूल नाउ। 227 नंबर सेंटेंस है, मुझे आउटडोर खेल पसंद हैं। आई लाइक पसंद हैं, पसंद करता हूं, एक ही बात है। आई लाइक आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स होते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, उनका आउटडोर गेम्स बोलते हैं। तो अगला 228 नंबर है, क्या आप चोर का पता लगा सकते हो। ये मॉडल वर्ब है, इंटरोगेटिव सेंटेंस सकता, ये मॉडल वर्ब है। और क्या पहले आ गया तो इसके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया ये। कैन यू फाइंड आउट थीफ, कैन यू फाइंड आउट थीफ, क्या आप चोर का पता लगा सकते हो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन यू फाइंड आउट द वेयर अबाउट ऑफ थीफ। कैन यू फाइंड आउट द वेयर अबाउट मानी वो किस जगह पर छुपा हुआ है, उसको वेयर अबाउट है। तो ये भी सेंटेंस है वो बिल्कुल और ही ज्यादा शानदार है। 229 नंबर वाक्य है, आदमी को घमंडी नहीं होना चाहिए। आदमी को घमंडी नहीं होना चाहिए। तो मैन शुड नॉट बी एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, और मैन मानी आदमी, शुड मानी चाहिए, और नॉट मानी नहीं, बी मानी होना, एरोगेंट मानी घमंडी। मैन शुड नॉट बी एरोगेंट। दोस्तों, आपको मैंने ये जो सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल रहा हूँ, ये मैं मेरे खुद के बनाता हूँ और आपको ये डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। If you want to learn how to speak English, you can get a lot of benefit from my these posts, which I am going to upload, and I am going to send you, so that I hope that you and your all the daughter and sons can get the benefit of these posts, because today now the English language is the international language, and if this English is the international language is very important for the uh, livelihood as well as for the high personality, and to develop himself in his life. If you know the international language, if you know the English, you can interact with the other persons, you can talk to the other persons who are living abroad, and you can get more business prosperous, and you can also get the much more that respect from the other persons if you speak in English, because today this English has spread over the world. If you want to operate the computer, then you will find a lot of the English things and topics. Without English, you cannot move a single step of your life. So you should also try to learn how to speak English, how to write English, how to understand English. Whether you, if you see that you are day by day you are using your mobile and the iPhone, and you are operating your that computer, you see that everything is in English language. And if you are expert to understand this English language, then it will be, you think that it is a great jewelry of your life. Okay दोस्तों, I try to I will try my level best to send you much more English sentences
and you must also uh, put your full efforts to give these notes to your children, daughter and sons, so that they can also understand how to speak English. Okay, my friends, have a nice day. Om Namah Shivaya.